पुतिन को जिस बात का शक था और ज़ेलेंस्की बार बार जो धमकी दे रहे थे, क्या वो सच साबित होने लगी है? क्या वाकई यूक्रेन ने रूस की जमीन पर प्रहार करना शुरू कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मॉस्को में अचानक 2 जगहों पर आग लग गई। दोनों स्पॉट युद्ध के लिहाज से अहम हैं। मॉस्को की जिस इमारत में आग लगी, वहां सेना से जुड़े सामान का प्रोडक्शन हो रहा था। दूसरी आग मॉस्को से करीब 250 किलोमीटर दूर लगी। ये भी कोई आम जगह नहीं, बल्कि गैस सप्लाई की लाइन है। दोनों देशों की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन आशंका सच साबित हुई तो मॉस्को पर हमले का बदला रूस सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो से भी लेगा। एक दिन पहले जिस ड्रोन का यूक्रेन ने टेस्ट किया, क्या उसके हमले का अंजाम रूस ने देख लिया है? क्या यूक्रेन ने जिस फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कामिकाज़े ड्रोन का वीडियो आउट किया था, वो एक चेतावनी थी और कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन ने रूस को ड्रोन की ताकत से परिचय करवा दिया। संकेत जमीन पर धधकती ये आग है और आसमान में उड़ता काला धुआं। रूस में 2 जगहों पर भयानक आग लगी है। जमीन से आग की लपटें उठ रही हैं और आसमान छू रही है। इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ी आग, इतना नुकसान और दोनों जगहों का बेहद अहम होना क्या महज संयोग है? ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। रूस में रहस्यमयी तरीके से आग लगने की कई घटना युद्ध के बाद से हो चुकी है। लेकिन अब एक लंबा अंतराल जरूर बीत चुका है। बर्निंग स्पॉट 1, हथियार फैक्ट्री में आग, मॉस्को। आग से घिरी ये इमारत मॉस्को में है। यहां नेवी और फाइटर जेट्स के लिए उपकरण बनाए जाते हैं। युद्ध के दौरान ऐसी इमारतों की अहमियत और बढ़ जाती है। रूस की नेवी को यहीं से संचार के लिए रेडियो चैनल्स के उपकरण मिलते हैं। फाइटर जेट्स में जो रेडियो सेट लगा होता है, जिस मशीन से पायलट्स को कमांड मिलता है, जिस रेडियो चैनल से पायलट ऑर्डर सुनते हैं, उसी से जुड़ी मशीनें और पार्ट्स यहां बनाए जाते थे। जाहिर है ऐसी इमारतों में आग से निपटने का भी हर उपकरण लगाया जाता है, पूरा फायर सिस्टम रहता है। लेकिन ये इमारत जल गई और पूरा सिस्टम फेल हो गया। ऐसा तभी मुमकिन है जब किसी मिसाइल या बम से जोरदार धमाका किया जाए। रूस खामोश है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन ने रूस की जमीन पर हमला शुरू कर दिया? क्या चोरी छिपे यूक्रेन तक लॉन्ग रेंज हथियार पहुंचाए गए हैं? क्या यूक्रेन ने खुद कामिकाज़े ड्रोन तैयार कर लिया है? क्या कामिकाज़े ड्रोन के टेस्ट का वीडियो यूक्रेन ने इसीलिए जारी किया था ताकि रूस भले ही छिपाए, लेकिन दुनिया को समझ आ जाए कि यूक्रेन अब क्या कर सकता है? हालांकि रूस के पास S-400 जैसा ताकतवर डिफेंस सिस्टम है। मॉस्को रूस की राजधानी है, तो जाहिर है वहां डिफेंस सिस्टम हमेशा एक्टिव रहते होंगे। तो सवाल यह भी है कि क्या यूक्रेन का ड्रोन इतना आधुनिक है कि उसने एयर डिफेंस को चकमा दे दिया? बर्निंग स्पॉट नंबर 2, पाइपलाइन में आग, यारोस्लावी। मॉस्को से करीब 250 किलोमीटर दूर रूस की फायर एजेंसियों का सामना एक और आग से हुआ। ये आग एक गैस पाइपलाइन में लगी। हालांकि इस आग के बारे में कहा गया है कि पाइपलाइन टूटने से आग लगी, लेकिन एक ही दिन 2 जगहों पर आग यूक्रेन पर शक जरूर पैदा करता है। रूस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। युद्ध के कुछ महीने बाद ऐसी कई आग रूस के अलग अलग इलाकों में देखी गई थी। बर्निंग स्पॉट नंबर 3, गोदाम में आग, कज़ान। रूस में आग लगने की तीसरी घटना देखी। कहा जा रहा है कि ये एक गोदाम है। यहाँ रबर से बने सामान रखे थे। कज़ान इलाके के इसी गोदाम में अचानक आग लग गई। वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। दिसंबर में रूस की राजधानी मॉस्को के शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई थी। यूक्रेन के सबसे बड़े टारगेट क्रीमिया में भी आग लग गई थी।
क्रीमिया का सोवेत्स्कोय इलाके में एक वेयर हाउस में अचानक आग लगी और वहां रखी कई बाइक जल गई। तब भी यूक्रेन पर शक जताया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। वहीं सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। नवंबर में जंग के बीच रूस में एक ऑयल रिफाइनरी में भी भीषण आग लगी थी। आग लगने के बाद रिफाइनरी से आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया था। उस समय भी आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ था। रूस में आग की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। मई में यूक्रेन की सीमा से सटे कुर्स्क इलाके में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। रूस के शहर कुर्स्क में इस आग में सब कुछ तहस नहस हो गया था। कुर्स्क यूक्रेन का सरहदी इलाका है। यूक्रेन के खार्किव से सिर्फ 225 किलोमीटर दूर है, जहां से रॉकेट अटैक बहुत मुश्किल नहीं है। अब एक बार फिर मॉस्को में आग लगी है। सवाल है कि क्या रूस किसी बाहरी साजिश को स्वीकार करके खुद को दुनिया के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहता? आखिर वो कौन सी वजह है जिससे रूस इन अग्निकांडों का सच अभी तक सामने नहीं ला पाया है? आखिर रूस में लगातार आग की मिस्ट्री क्या है? रूस भले ही हमेशा की तरह इस बार भी चुप है, लेकिन चेचनिया के सुप्रीम कमांडर रमजान कादिरोव का गुस्सा फूट पड़ा है। कादिरोव ने अमेरिका पर हमले की धमकी दी है। एक इंटरव्यू के दौरान कादिरोव ने कहा कि वो अमेरिका तक जाकर हमला करेंगे। उन्होंने एक पिस्तौल भी दिखाई और कहा कि इसी से ज़ेलेंस्की को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।